नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं अक्सर जैसा आता हूं, लेकिन आज ये जो हमारी खबर है, एक यूपी में हुए दर्दनाक हादसे की खबर। यूपी के मेरठ जिले में एक मकान, 3 मंजिला मकान में आग लगती है और इस आग की चपेट में आ जाते हैं 6 लोग। इसमें एक महिला और 5 मासूम बच्चे होते हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में यह हादसा हुआ था। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र है और लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर इस्लामाबाद में सोमवार की रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कपड़ा कारोबारी इकबाल अहमद के मकान में 3 मंजिला ये मकान था। इस 3 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है और जिससे कमरों में इनके यहाँ कपड़े का कारोबार होता था। जो आग लगी तो कपड़े जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर रखे थे, उन कपड़ों ने जो है आग में ईंधन की तरह काम किया और आग चंद ही मिनटों में आग की तेज लपटों ने पूरे मकान को अपने जद में ले लिया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर जो घर के आदमी थे वो नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। सिर्फ घर में महिलाएं और बच्चे थे। इस हादसे में 6 माह की दो जुड़वा मासूम बच्चों समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इनमें 5 बच्चे शामिल हैं, वहीं एक महिला भी। बताया जा रहा है कि कारोबारी पिता सोमवार देर शाम नमाज पढ़ने गए थे, तभी 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। उस वक्त घर में महिलाएं, बच्चों समेत कुल 12 लोग थे। ग्राउंड फ्लोर में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, ना ही किसी को बाहर निकालने का वक्त मिल पाया। किसी तरह से जो पड़ोसी थे उन्होंने पहले मंजिल पर मौजूद 5 लोगों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी 7 लोग तीसरी मंजिल में जो थे, दूसरी और तीसरी मंजिल पे वो लोग अंदर ही फंसे रह गए। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, बचाव शुरू किया जाता, आस पड़ोस के लोग किसी तरह से कोशिश करते, तब तक आग की लपटें तो समझ लो पूरे घर को घेर रख चुका थी। गली इतनी सकरी थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच नहीं सकती थी। जब तक फायर ब्रिगेड ने आग बुझाकर किसी तरह से पड़ोसी के सामने घर की दीवार तोड़कर घर के अंदर घुसे, तब तक 5 बच्चे और एक महिला कि दम घुटने से जो है मौत हो गई। डॉक्टरों के पास जब निकाला गया दीवार तोड़कर, सबसे पहले तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से डॉक्टरों के पास सबको ले जाया गया। डॉक्टरों ने जैसे ही जांच की, सबको मृत घोषित कर दिया। आप बताते हैं कि जब एक तो सकरी गली में ये पूरा घर था 3 मंजिला का, आग धुआं देखकर कहते हैं जो महिला थी जिसके साथ बच्चे थे, वो महिला नीचे उतरने की कोशिश करती है तो देखती है कि नीचे से कमरों में आग लगी हुई है। लिहाजा डर के मारे उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसे बचा पाना और मुश्किल हो रहा था। वहीं जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है तो उन्हें भी घर के अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो पड़ोसी के घर के रास्ते से दीवार तोड़कर इनके घर के अंदर घुसते हैं और फिर महिला और बच्चों को बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जैसे ही डॉक्टरों के पास ले गया, डॉक्टरों ने 5 बच्चों को और एक महिला रुखसार जिनका नाम था उनको मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में कपड़ा कारोबारी असीम की पत्नी 30 साल की रुखसार, जुड़वा बेटियां अनाबिया और इनायत 6 महीने की उम्र थी जिनकी। इसके अलावा 3 साल का अकदस और फारूक के 2 बच्चे, 12 साल की महाविश और 4 साल का हम्माद, इनकी मौत हुई है। मंगलवार सुबह घर में जब एक साथ इन 6 लोगों का जनाजा उठा तो कहें लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की आंख नम थी। एक साथ इतने लोगों की मौत होना छोटी बात नहीं। कहें हर कोई जो देख रहा था वो बस यही कह रहा था, जो कि मुस्लिम थे तो अपना जैसे होता हिंदू होता है भगवान कहते हैं, वो कहता अल्लाह ये क्या हो गया। नौचंदी में स्थित बाले मियाँ कब्रिस्तान में सबको सुपुर्दे खाक किया गया है। आपको बता दें ये घटना जो जिस तरह से हुई है, लिसाड़ी घाट थाना क्षेत्र में सुराही वाली मस्जिद में गली नंबर 1 किदवई नगर इस्लामाबाद करके मोहल्ला है। इस गली नंबर 1 में 3 मंजिला मकान जो है, इकबाल अहमद का परिवार इसमें 3 मंजिले मकान में रहता था। हाँ, इकबाल अहमद कपड़े का तैयार करते हैं ऑर्डर पर और दूसरे शहरों में लगने वाले एग्जीबिशन में इन कपड़ों की सेल बेचते थे जाके। ठीक, कपड़ों का कारोबार एक तरीके से कहें इस घर के अंदर होता था। परिवार में बताते हैं इकबाल के 5 बेटे हैं, इनमें से 3 की शादी हो चुकी है जबकि 2 की अभी शादी नहीं हुई। सोमवार देर शाम लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त इकबाल अहमद
और उनके दोनों बेटे आसिम और फारूक तरावी की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे। इसके अलावा मोहल्ले के भी अधिकांश लोग, चूंकि इसमें रोजा रमजान चल रहे हैं तो आप जानते हैं शाम को सभी लोग जो है मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उसी तरह से मोहल्ले के ज़्यादातर लोग जो हैं, जो पुरुष थे, वो सभी नमाज पढ़ने के लिए हुए गए थे। इकबाल के घर पर इकबाल की पत्नी अमीर बानो, असीम की पत्नी रुखसार, उनका 3 साल का बेटा अकदस, 6 माह की जुड़वा बेटियां, 2 जुड़वा बेटियां थी, अनाबिया और इनायत। वहीं फारूक जो इकबाल के साथ नमाज पढ़े गए थे, फारूक और की बेटी जो है महाविश और बेटा हम्माद मौजूद थे। तो टोटल आसिम की पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। वहीं जो दूसरा बेटा है फारूक, उसके 2 बच्चे थे, महाविश और हम्माद, 2 बच्चे उसके थे जो दूसरे भाई के, और 3 बच्चे थे आसिम के। ये लोग थे, और जो बुजुर्ग थी इकबाल की पत्नी आमिर बानो, ये सब लोग मौजूद थे। बताते हैं कि इनके घर से कपड़े का कारोबार होता है, लिहाजा ग्राउंड फ्लोर से ही ज़्यादातर कपड़े वाला काम होता है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कई सारे कपड़े रखे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर को इन्होंने एक तरीके से स्टोर तरह बना रखा था, इसमें कपड़े ही कपड़े भरे हुए थे। रात 8-9 बजे के आसपास जो है बताते हैं ग्राउंड फ्लोर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अब कपड़े रखे थे, जैसे ही आग की लपटें कपड़े तक पहुंची, एकदम से मिनट मतलब सेकंड नहीं लगे कि पूरी जो बिल्डिंग थी वो आग की लपटों के बीच में घिर गई। तेजी से आग ने पूरे मकान को अपने जद में ले लिया। इस दौरान जब तक पड़ोसियों ने धुआं उठता देखा तो पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। चिल्लाकर परिवार को बताया। परिवार वक्त जब मोहल्ले के लोग चिल्लाए तो ज्यादातर लोग जो थे पहली मंजिल पर थे। अब ग्राउंड फ्लोर में आग लगी है, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर ये लोग सब लोग मौजूद थे। परिवार के लोग उस वक्त ऊपर के 2 फ्लोर में थे। जब तक उन्हें आग का पता चलता तब तक आग पूरे ग्राउंड फ्लोर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। सीढ़ियों में भी आग फैल गई थी। फर्स्ट फ्लोर में उस वक्त 3 महिलाएं और 3 बच्चे यानी 6 लोग थे। इनमें अरशद और फारूक की पत्नियां, माँ अमीर बानो, उनके बच्चे थे। पड़ोसियों ने जैसे तैसे सीढ़ी लगाकर इन सभी को बाहर निकाल लिया। सेकंड फ्लोर में आसिम की पत्नी रुखसार और 5 बच्चे थे। उसने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ी में आग देखकर वो डर गई। जिसके बाद रुखसार डर के मारे बाहर आने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कमरा हम बंद कर लेते हैं, कमरे में शायद आग ना पहुंच पाए, और उनसे यही सबसे बड़ी गलती हो गई। रुखसार ने बताते हैं कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, और इसके बाद आग तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और पड़ोसियों ने सेकंड फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश की। मतलब इस दौरान जब आग की लपटें उठी, लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। अब फायर ब्रिगेड मेन रोड तक तो आ गई, लेकिन कहते हैं जो इनके जहां पर इनका मकान था वो गली इतनी सकरी है कि वहां ढंग से बाइक भी, 2 बाइक की अगर आमने सामने हो जाए तो एक बाइक को रुकना पड़ेगा तभी दूसरी बाइक पार कर पाए। इस तरह का सकरी रास्ता, लिहाजा फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच नहीं पा रही थी। फिर भी किसी तरह से पुलिस, फायर ब्रिगेड और आस पड़ोस के लोग जो थे वो सब इकट्ठा होकर किसी तरह से मदद की कोशिश में बताते हैं लगे हुए थे। आग, तपिश और धुएं की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक तो स्पेस ज्यादा बड़ी जगह, खुली जगह होती तो धुआं फैले, तो जिससे ये दिखे, तो सकरा रास्ता और घर होने की वजह से ना बड़ी दिक्कतें आ रही थी। लोग कह रहे थे तपिश और धुएं की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि घर के आसपास जाए। वहीं इस बात की भी चिंता सता रही थी कहीं आग ऐसा ना हो, क्योंकि सब घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, कि दूसरे घर को भी अपनी चपेट में ले ले। इस दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम ने जो है ये मुनासिब समझा किसी तरह से पड़ोसी घर की दीवार को तोड़कर इनके घर में दाखिल हुआ जाए, क्योंकि सामने से दाखिल हो पाना संभव नहीं था। लिहाजा पड़ोसी के घर की दीवार से तोड़कर जो है फायर ब्रिगेड टीम है वो इनके यहाँ सेकंड फ्लोर पे पहुंची। इसके बाद दमकल की टीम सेकंड फ्लोर तक पहुंची तो कमरे में 5 जो हैं, ये बच्चे और रुखसार जो थी, सब बेहोश मिले। पुलिस तुरंत सभी को राजधानी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। माँ अमीर बानो बुरी तरह से झुलस गई थी, लेकिन उनकी हालत अब बताते हैं कि खतरे से बाहर है। फायर ब्रिगेड की टीम 2 घंटे की मुशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। इसके बाद सबको अस्पताल ले गए। चीख पुकार मची रही, लेकिन जो होना था तब तक हो चुका था। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, लिसाड़ी गेट के किदवई नगर एरिया में शाम को 8:49 पर डायल 100 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक हाजी इकबाल अहमद जी के घर में आग लगी हुई है।
तत्काल वहां पर हमारी डायल 112 की गाड़ी 3 मिनट में पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन गली सकती होने के कारण बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं जा सकी। जो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी घनी बस्ती का एरिया है। उसमें हमारे फायरमैन ने और जो डायल 112 के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक वहाँ के बहुत अच्छे रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से सीढ़ी लगाकर वो सब लोग उस घर में घुसे। 7 लोगों को वहां से रिकवर करके इस हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन 6 लोगों की, जिसमें से एक महिला और 5 बच्चे हैं, उनकी दुखद मृत्यु का समाचार हमें प्राप्त हुआ है। एक वरिष्ठ महिला जो है वो उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। जी, जो प्रथम दृष्टया जांच आई है, इनके घर में कपड़े का काम होता था और किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किसी सर्किटरी के कारण ऐसा आग लगा है, लेकिन जो विस्तृत जांच है वो फायर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है और उससे आपको अवगत कराया जाएगा। जी, जो डॉक्टर्स का कहना है कि सूट इनहेलेशन के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जो विस्तृत कारण है वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। आज लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में किदवई नगर में इकबाल मोहम्मद के घर में आग लगी। आग लगने की सूचना के बाद सभी पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये संज्ञान में आया कि वहाँ कपड़े का कारोबार होता था और कपड़े में ही आग लगी होगी। तुरंत जो है फायर सेफ्टी के ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऑफिसर और बिजली विभाग के अधिकारियों को भेजा गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसी बिजली उपकरण में आग लगने के कारण जो है कपड़ों में आग लगी और ये घटना घटित हुई। हालांकि विस्तृत जांच अभी की जा रही है, कल तक रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें दुखद पहलू ये है कि 6 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि 4 बच्चे हैं और एक 12 साल के हैं और एक 25 साल की महिला भी है। एक महिला और इंजर्ड थी, वो सुरक्षित है और सभी बच्चों का जो है ट्रीटमेंट जो है किया गया, लेकिन बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जान नहीं बचा सका। ब्रॉड डेड ही डॉक्टर का ना सीएमओ का भी कि ब्रॉड डेड ही लाया गया। सभी को जो है उनके परिवारजन को सुपुर्द कर दिया गया। कहते हैं जब ये पूरा घटना हो चुकी, जब परिजन और सब पहुंच गए, जिन्होंने देखा उनकी आंखें भर आई थी। कहते हैं रात में जैसे 100 लोग लेकर लोग जो घर से बाहर निकले, लोग कहते हैं जिन्होंने भी देखा वो उनकी मुंह से आह जरूर निकल गई कि हे भगवान ये क्या हो गया। अल्लाह कहेंगे, उन्होंने कहा है अल्लाह ये क्या हो गया। इन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, हर किसी का यही था। 6 महीने के जो जुड़वा बच्चे थे, अनाबिया और इनायत को गोद में लेकर परिजन बाहर निकले तो लोगों की आंखें भर आई। इसके बाद महाविश, फिर अकदस और हम्माद और फिर सबसे आखिर में रुखसार का शव लाकर एम्बुलेंस में रखा गया। एम्बुलेंस में शवों को लेकर घर के लिए रवाना हो गए। फिलहाल इन बच्चों की दादी आमिर बानो का पास के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जो आमिर बानो हैं उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि घर के 6 लोगों की मौत हुई, इनमें 5 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सकरी गलियों वाला इलाका है, इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अंदर जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। छतों के रास्ते फायर फाइटर्स की टीम किसी तरह से दीवार तोड़कर, पड़ोसी की दीवार को तोड़कर जो है घर के अंदर पहुंची, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से काफी देर हो गई थी। दूसरी बात, फायर ब्रिगेड के जो गाड़ी वो मकान तक जहां आग लगी थी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इतनी सकरी गलियां थी, जो छज्जे हैं एक दूसरे से सटे हुए थे। किसी तरह से फायर फाइटर्स अंदर पहुंचे, तब कहीं जाकर उन्होंने शव निकाल ले बाहर, और लेकिन तब तक घर में पूरा धुआं भर चुका था, कमरे के अंदर धुआं था। ऐसे में माना यह जा रहा है दम घुटने से जो है सबकी मौत हुई। पुलिस का कहना है कि चूंकि कपड़े के गोदाम था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े ही कपड़े रखे हुए थे, ये कपड़े आग में एक तरीके से ईंधन की तरह उन्होंने काम किया। जैसे ही आग लगी, कपड़ों में आग लगी, तो उसके बाद एकदम से आग तेजी से फैल गई, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े नहीं थे, बहुत सारे कपड़े थे, जिसकी वजह से आग को एक कहें ताकत मिली, जिससे आग ने मिनटों में ही पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो फिर लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। आग की लपटें इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि किसी तरह से आग जो घर के पास तक पहुंच जाए। वहीं एक छोटी सी चूक भी हुई। एक बच्चा था जिसने, जो भतीजा इनका बताया जा रहा है, उसने ये आग देखी जब आग शुरुआत में लगी, लेकिन वो इतना घबरा गया कि उसे कहने लगा कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं चिल्लाऊं कि क्या करूं, कि मदद के लिए बुलाऊं। पहले वो कहता है कि मैं खुद ही मदद के लिए मैंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जब तक जीने पहुंचा तो देखा जीना पूरा आग भरा हुआ है, धुआं है, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं वापस आ गया और इसके बाद मैं घबरा गया। करीब 15 मिनट बाद
उसने जब शोर मचाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक आग फैल चुकी थी और फिर किसी के काबू में आग नहीं रही और ये भयानक हादसा देखने को मिला। सुबह जब सबको जो है 2 बच्चियों जुड़वा बच्चियों को जो रात में ही शायद इनका वो कर दिया गया था, अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है वो, बाकी सबका जो था सुबह जब जनाजे सबके निकले तो ये आप तस्वीरें देखिए, लोगों का हुजूम उमड़ा। एक तो घटना ने सबको सकते में कर दिया था। एक ही घर से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर मिले तो समझिए किसी सदमे से कम नहीं। पूरे कहें तमाम नेता घर पहुंचे, उन्होंने परिवारजनों को सांत्वना दी है, लेकिन अब ये कहें यही होनी थी। घर में इतने दिनों से काम चल रहा था, कुछ नहीं, बस जिस दिन हुआ तो उस दिन घर में कोई ऐसा आदमी मौजूद नहीं था कि जो किसी तरह से लोगों को बाहर निकालने की हिम्मत भी जुटा पाता। आज पड़ोस के लोग भी नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे, तब ये हादसा हुआ। जब तक लोगों को पता चलता, लोग पहुंचते, तब तक आग ने तो पूरे घर को अपने घेर रखा था। आप देख सकते हैं चारों तरफ घर ही घर बने हैं, कहीं से भी कहें गाड़ी पहुंचने की, फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंचने तक की जगह नहीं थी। किसी तरह से 2 घंटे लग गए आग को बुझाने में, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया, तब कहीं जाकर लोग घर के अंदर गए। आप देखोगे कितने कपड़े जो हैं घर के बाहर फैले। वहीं आप गली देखो कितनी है, छज्जे इतनी पास पास हैं कि एक छज्जे से दूसरे छज्जे में आसानी से कूदा जा सकता है। ये भयानक हादसा था। परिजनों के प्रति जो कहें लोगों का दुखी हैं, लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया, नेता भी पहुंचे और तमाम लोग पहुंच के सब हैरानी जता रहे कि कैसे ये हादसा हो गया। लेकिन अब वही कहें जो होनी तय हो गया। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।